नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज जो ये वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों, हमने अभी मैथ मस्ती सर जो विपिन सर है उनका जो इन्होंने एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया था आपका एलसी एवरेज पर। तो वीडियो हम आपके साथ भी हम साझा कर रहे हैं और बताएंगे कि सर जो पढ़ाते हैं उनका पढ़ाने का तरीका क्या है। और आप खुद देखिएगा भी, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं दोस्तों, काफ़ी हम अप्रिशिएट करते हैं। और मैथ इनका जो समझाने का जो तरीका है वो इतना तोड़ तोड़ के समझाते हैं कि वो बच्चा आराम से समझ जाएगा। बढ़िया ना। चलिए आज क्या बोलते हैं, एक सॉन्ग हो जाए मस्त। लव यू टू मेरे भाई। चलो थैंक यू। अब थोड़ा लेट से आए हैं, लेकिन क्या आज आप लोग मूड में हैं, क्लास करने के मूड में? तो बताइए जरा कि कुछ हम पढ़ाएं आज बढ़िया सा। बहुत धांसू धांसू टेक्निक बताने वाले हैं आज एवरेज में हम आपको। बहुत खतरनाक, बहुत मजा आने वाला है। बड़े बड़े सवाल बहुत सेकंडों में करेंगे आप लोग। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ 8 संख्याओं का औसत 44 है। प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है। y का मान क्या होगा? औसत 44 से, औसत जो है यहाँ पर 44 से कितना हो गया है? औसत जो है यहाँ पर 44 से हो गया है 47, यानी प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा गया होगा, इसलिए औसत में 3 की वृद्धि हुई है। ये तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो लोग पढ़े हुए होंगे एवरेज, उसको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। और अभी हम लोग बढ़ेंगे और बात करेंगे इस पर। पहले इसका बेसिक बात करेंगे ताकि हम ऐसे सवालों को कैसे सेकंडों में कर सकते हैं। बहुत मजा आने वाला है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले हम एक बात बताना चाहेंगे आपको, उसके बाद हम बहुत सारे सवाल लेकर आए हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत खतरनाक खतरनाक सवाल है। एवरेज नहीं, AVERAGE, एवरेज यानी इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? औसत। औसत, औसत का डिफिनीशन होता है दोस्तों कि दिए गए राशि के योगफल में उस राशि की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम औसत कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 8 और 12 दो राशि है, तो इन दोनों राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर, दो राशि है तो 2 से भाग दिए, तो जो भागफल प्राप्त होगा 12 8 20 हुआ, जोड़ के योगफल में भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसी को हम औसत कहेंगे। तो ये एवरेज हुआ, ठीक है ना। ये क्या हुआ? एवरेज हुआ। यानी दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको हम औसत कहते हैं, यानी कि एवरेज कहते हैं। तो आज मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं और जुड़े हैं, मात्र 1200 लोग अभी तक जुड़े हैं। हम काले से लग रहे हैं, हम काले लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का शादी विवाह हो चुका है और आपको बस क्वेश्चन सही से दिखना चाहिए, ठीक ना। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, बहुत सिंपल बात है लेकिन जानना जरूरी है। आप जानते होंगे 1 2 3 4 5 ये कहीं तक का हम औसत दे दे, मान लीजिए कि 50 तक का औसत निकालने के लिए कहें। ये लगातार प्राकृत संख्या है, नहीं लगातार प्राकृत संख्या है, इसका औसत आप निकाल सकते हैं। कोई भी ऐसा श्रेणी देखिए जिसमें लगातार अंतर समान है। देखिए 1 2 में 1 का, 2 3 में 1 का, 4 1 में 5, 4 5 में 1 का, 5 6 में 1 का, तो इसका सीधा सा आप फर्स्ट प्लस लास्ट अब बट्टा 2 कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। फर्स्ट है 1, लास्ट है 50, जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिएगा। 50 है 1 51, 51 को 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाता है? 25.5, 25.5 हो जाता है। फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। चलिए कहते हैं कि आपका सर 1 घंटे का क्लास कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है। दोस्तों अगर 1 2 3 4 5 ये चीजें अगर मान लो 99 तक दी हुई हैं और इनका एवरेज कहा जाए तो आप जानते हैं इसका कि अगर कोई भी ऐसा श्रेणी जिसके लगातार 2 पदों के बीच का अंतर समान चल रहा है, उस श्रेणी का एवरेज जो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 होता है। फर्स्ट लास्ट जोड़ दीजिए, 1 और 99 को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, यानी ये 50 हुआ, 50 को 2 से भाग दे देते हैं तो कितना आ जाता है? 25 आ जाता है। दोस्तों ऐसे एक सिंपल तरीका तो ये है कि भाई सबको जोड़ के उतना से भाग दे दीजिए जितनी संख्या को आपने जोड़ा है, तो एवरेज हो जाता है। नहीं, एवरेज का तो फॉर्मूला ही होता है, जनरल फॉर्मूला है कि योग बटा n, ये बात सबको पता है। एवरेज बराबर योग बटा n, यही n इधर आ जाता है तो एवरेज इंटू n जो होता है योग के बराबर हो जाता है। ये बात है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे कहें कि 2 4 6 8 10 12, ठीक है ऐसे, और हमने कह दिया कि 32 तक, इनका एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा जरा गौर करिएगा, यहां देखिएगा। हाँ प्रिंस आ गए हैं सर, कह रहे हैं कि सर गाना सुनाइए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों ये वीडियो। प्रिंस को गाना की फरमाइश पहले पढ़ाई कर ले हम लोग। देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 इसमें भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये ऐसा श्रेणी है जिसके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान है। तो 2 प्लस 32, 32 और 2 को जोड़ दिए, 2 से भाग लगा दिए, 32 2 कितना हो गया? 32 और 2 हो गया 34, 34 को 2 से भाग दे दिया तो एवरेज कितना हो गया? 17 हो गया। अच्छा एक बात बच्चों को दिमाग में कभी कभी सोचते हैं कि गलत हो गया, खाली सम संख्या है तो लोग सोचता है कि औसत विषम संख्या कैसे हो जाएगा? काहे नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। ये देखिए 2 4 6 8 10 कहां तक? 32 तक, केवल सम संख्या लिए और इसका औसत कितना आ गया? 17 आ गया। समझे कि नहीं? दोस्तों अगर विषम संख्या भी है लगातार 1
3, 5, 7, 9 और यही मान लेते हैं कि ये है 55 तक और इनका एवरेज कहा जाए, औसत कहा जाए। तो आप एक बात समझ रहे हैं कि कोई भी ऐसा श्रेणी हो जिसके लगातार दो पद के बीच का अंतर समान चल रहा हो, जैसे 1 3 में 2 का, 3 5 में 2 का, 5 7 में 2 का, 7 9 में 2 का, तो उनका जो एवरेज होता है ना, हम फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कर सकते हैं। बताइए 55 1 हो गया 56, 56 को 2 से भाग दे दिए तो कितना हो गया? 28 हो गया, 28 हो गया। अब दोस्तों एक बात गौर करिए, ये कहीं से शुरू हो सकता है। मान लीजिए कि 5 है, 7 है, मैंने लिखा 5 6 7 8 डॉट 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 और ये 16 तक, इसका भी एवरेज वैसे चलेगा। भले ही 5 से शुरू हुआ है, 1 से शुरू नहीं हुआ है। क्वेश्चन है 5 6 7 8 लगातार कहां तक? 16 तक, इसका एवरेज, इसमें भी वो चीजें लागू होगी। एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, तो 16 5 और 16 जोड़ देंगे, 2 से भाग लगा देंगे, 16 5 21, 21 को 2 से भाग 10.5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 10.5 आंसर हो जाएगा। ये कहीं से लागू होगा अगर उस श्रेणी के प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है। मान लीजिए कि ये 30 है, 32 है, 34 है और इसी तरह से 36 है, 2 बढ़ रहा है और ये मान लीजिए कि 62 तक है। इनका एवरेज कहा जाता है एवरेज बताइए। आप इसका एवरेज बता सकते हैं, आप कर सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यानी 30 प्लस 62, इनको जोड़ के 2 से भाग, है ना, तो ये कितना हो जाता है? 92, 2 से भाग दीजिए, 46 दूना 92, 46 हो जाता है। कोई भी ऐसा श्रेणी जिसके लगातार दो पद के बीच का अंतर समान चल रहा है, तो उस श्रेणी का एवरेज जो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। क्या बात है, सब 1800 लोग आ गए हैं, तो चलिए बहुत मजा आएगा अब हमें पढ़ाने में। ध्यान से देखिएगा दोस्तों ये वीडियो। अब अगर मान लो जो हम ऐसा कह दें आपको कि देखो 35 है, ठीक है, 37 है और इनका औसत क्या हो जाएगा, इनका एवरेज क्या हो जाएगा? तो एक तो हम लोगों को आदत है कि 35 है और 37 है, दो संख्या है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाता है? 7 5 12, 3 3 6 और 1 7, इसको 2 से भाग लगाएं 36। दिमाग लगाइए जरा सा कि 35 और 37 है, तो इसके बीच की संख्या कौन? एवरेज का मतलब होता है उसके मध्य यानी बीच, तो 35 और 37 के बीच में कौन आता है? 36, यानी इसका एवरेज 36 हो जाएगा। समझ गए होंगे। अगर मैं कहूं 49 और 51 का औसत क्या होगा, 49 और 51 का औसत क्या होगा, तो इनके बीच में कौन आता है? 50, ये 50 इनका एवरेज हो जाएगा, 50 इनका एवरेज हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर मैं कह दूं 62 64 के बीच, 62 और 64 का एवरेज, 64 का एवरेज कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, 62 63 64, है ना। देखिए दोस्तों, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 1 2 3 4, तो दोस्तों आपने देखा सर विपिन सर जो हैं मैथ मस्ती वाले, वो कितना तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं। तो इनका पढ़ाने का सबसे मतलब आसान तरीका यही कि वो मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं, और उससे क्या होता है बच्चे के दिमाग में एक बार में घुस जाता है मैथ से बहुत से बच्चे दूर भागते हैं, मैथ पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन इस सर का पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी इनके सर का जो चैनल है मैथ मस्ती, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। हर एक टॉपिक पर ये वीडियो बनाए हुए हैं, चाहे आपको एवरेज पढ़ना हो या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, फिर आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो, फिर नाव वाला जो एक होता है, तो हर एक, फिर आपका ट्रिगोनोमेट्री हो गया, हर एक मैथ में हर रीजनिंग हो गया, सब चीज़ पर ये पढ़ाए हुए हैं। और तोड़ तोड़ के इतना तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं कि बच्चे के दिमाग में एक बार में घुस जाता है। तो आपको एक बार शायद आपको अगर पता होगा तो बढ़िया, अगर आप नहीं जानते मैथ सर के बारे में, एक बार आप यूट्यूब चैनल पर मैथ मस्ती सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। इस सर का एक कोर्स भी आता है जो कि मतलब शायद 299 या 399 धुरीना ऐप पर है, वो आप देखिएगा। तो प्राइस बढ़ते घटते रहता है, प्राइस बहुत जेन्युइन प्राइस रखें, तो उसमें पूरा सर जो है पूरा मैथ आपका कंप्लीट करा देंगे। मैथ से अगर आप दूर भागते हैं तो आपको एक बार जरूर ये वीडियो देखना चाहिए सर। हम आई रिकमेंड करेंगे हम आपको, जरूर एक बार इस वीडियो को देखिए और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।